क्या आप फाइनेंशियली पुअर बनना चाहते हैं? अगर हाँ, तो जो जो तरीके इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ उनको अगर आप फॉलो करते हैं तो आप डेफिनेटली फाइनेंशियली पुअर बन सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का ये। यूट्यूब पर आपको हजारों वीडियो हाउ टू बिकम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट के ऊपर मिल जाएंगी, बट इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किन तरीकों को फॉलो करके आप आसानी से फाइनेंशियली पुअर बन सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1 पर जो चीज आती है वह है लग्जरी के पीछे भागना। ये हम इंसानों की आदत है कि जहां हमें लग्जरी दिखती है हम उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और हम ऐसी चीजों पर अपने पैसे बर्बाद कर देते हैं जिसके बाद हमें पछतावा होता है कि काश उस समय मैंने उस चीज को ना खरीदा होता। अब मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप चीजों को खरीदना ही बंद कर दीजिए। जितना आपकी पॉकेट आपको अलाउ करती है आप उतना ही खर्च कीजिए। पर अगर कोई ऐसी चीज़ है जो आपको चाहिए ही चाहिए, फॉर एग्जाम्पल आपकी मंथली इनकम 50,000 है और आप उसमें से सारे एक्सपेंस निकाल कर 25,000 रुपये बचा लेते हैं और आपको आईफोन 12 प्रो खरीदना ही खरीदना है जो कि 1 लाख रुपए का है, तो बजाय कुछ मंथ सेविंग करके उसको खरीदने के आप 1 लाख रुपए का लोन ले लेते हैं जिसमें इंटरेस्ट भी शामिल है, तो आप बहुत बड़ी गलती करते हैं। इससे आप अपने आप को डेट ट्रैप में डाल रहे हैं और हम सभी ये अच्छे से जानते हैं डेट हमें चैन से सोने नहीं देता और इसका इंटरेस्ट हमें हॉन्ट करता रहता है। तो अगर आपको भी फाइनेंशियली पुअर बनना है तो जोरों शोरों से लग्जरी के पीछे भागिए और डेट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कीजिए और लाइफ टाइम तक उस डेट का इंटरेस्ट भरते रहिए। डोंट इन्वेस्ट अदरवाइज यू विल बिकम रिच। अगर गलती से भी आपने इन्वेस्ट कर दिया तो आप रिच और फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं, इसलिए गलती से भी इन्वेस्ट ना करें। अपने पैसों को बैंक अकाउंट में ही रहने दें क्योंकि उसमें आपको 2 से 3% का इंटरेस्ट मिल ही जाएगा और इन्फ्लेशन यानी महंगाई 6 से 7% तो है ही, यानी आपके पैसे की वैल्यू हर साल कम होती रहेगी, जिससे आप बड़ी आसानी से फाइनेंशियली पुअर बन सकते हैं। क्योंकि जब आप किसी म्यूचुअल फंड या स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा कंपाउंड होता है जिसके कारण पैसे से पैसा बन सकता है, पर हमको तो पैसा बनाना नहीं, हमें पैसा गंवाना है, इसलिए डोंट इन्वेस्ट। एडिक्शन। आपको अपने आसपास ऐसे हजारों लाखों लोग मिल जाएंगे जो अल्कोहल या किसी ड्रग का नशा करते होंगे। अगर आप एक चीज उनमें नोटिस करेंगे कि उनमें से ज्यादातर लोग फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे होते हैं, वो अपना सारा पैसा उस एडिक्शन को पूरा करने के लिए लगा देते हैं। अगर आपको भी लाइफ में फाइनेंशियली स्ट्रगल करना है तो आप भी अल्कोहल ड्रग जैसे कई गलत एडिक्शन कर सकते हैं। चीजों को अगर एक लिमिट में किया जाए तो एक हद तक ठीक रहती है, अगर उनको एक्सेस में किया जाए तो हमारे लिए काफी हार्मफुल हो सकती है। दोस्तों के साथ पार्टी करना किसको पसंद नहीं होता, बट अगर आप डेली डेली पार्टी करते हैं, क्लब में जाते हैं, तो लिटरली आप बहुत बड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। इमरजेंसी फंड। अब जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि इमरजेंसी फंड यानी इमरजेंसी सिचुएशन के लिए जिन पैसों को हम बचा कर रखते हैं उसको इमरजेंसी फंड कहते हैं। अब इमरजेंसी फंड यूजुअली हमारी जो मंथली इनकम है उसका 6 टाइम होता है, यानी अगर लॉकडाउन जैसी सिचुएशन आती है तो हमारे पास इतना इमरजेंसी फंड तो होना ही चाहिए कि अगर हमारे पास कोई इनकम सोर्स भी ना हो तो भी बिना कुछ किए 6 मंथ तक हम अपने घर को आसानी से चला सकें, वरना ये हमारे लिए किसी भयानक सपने से कम नहीं होगा। हमने लॉकडाउन में अच्छे अच्छे सेलिब्रिटी को देखा जो कोविड के कारण बैंक करप्ट हो गए, वो लोगों से पैसों के लिए मदद मांग रहे थे, तो आखिर ये सब हुआ क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग करी ही नहीं। अगर वो अपने लिए इमरजेंसी फंड भी क्रिएट करते तो उनको इतना फाइनेंशियली स्ट्रगल नहीं करना पड़ता। तो अगर आप भी अपने लिए इमरजेंसी फंड क्रिएट नहीं कर रहे हैं तो बहुत बहुत बधाई, आप भी फाइनेंशियली पुअर बनने के नक्शे कदम पर हैं। टाइम पास ऑन सोशल मीडिया। आज के इस डिजिटल वर्ल्ड में हम अपना सबसे ज्यादा टाइम अपने फोन पर देते हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, स्नैपचैट जैसे ऐप पर कब घंटों बीत जाते हैं हमें पता भी नहीं चलता, और खासकर जब से रील एंड शॉर्ट्स आए हैं लोग बस उसको स्क्रॉल ही करते रहते हैं। हमें कोई होश ही नहीं होता कि हमने अपना कितना टाइम उस पर वेस्ट कर दिया, और जब तक होश आता है तब तक वो टाइम निकल चुका होता है, और ऐसा करते करते दिन महीने रात गुजर जाते हैं। हम बस सोशल मीडिया पर अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते रहते हैं, काश मैं उसकी तरह होता, मेरी लाइफ भी उसकी तरह मस्त होती, और बस इसी तरह के कंपैरिजन और सपनों की दुनिया में हम खोए रहते हैं और किसी भी तरह का कोई एक्शन नहीं लेते। और अगर आप भी सोशल मीडिया पर बस टाइम पास कर रहे हैं, कंटेंट क्रिएट करने की जगह कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, घंटों घंटों स्क्रॉल करके अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं, तो माय फ्रेंड आप फाइनेंशियली पुअर बनने से ज्यादा दूर नहीं है। नॉट टू इंप्रूव योरसेल्फ। फाइनेंशियली पुअर बनने के लिए आपको अपने आप को कभी भी अपग्रेड नहीं करना, आपको नई स्किल नहीं सीखनी चाहिए क्योंकि उससे आप ज्यादा कमाने लगेंगे। आज के टाइम में ट्रेंड काफी तेजी से चेंज होता है और हमें अपने आप को उस ट्रेंड के अकॉर्डिंग ढालना पड़ता है। इसके लिए आपको नई चीजें सीखनी पड़ती हैं, उनको ट्राई करना पड़ता है, क्या काम करेगा क्या काम नहीं करेगा, जिसके लिए आपको अपने आप को अपग्रेड करना पड़ता है। अगर आप भी 9 to 5 की रेट रेस में हैं और आप अपनी मंथली इनकम से खुश हैं और खुद को आप अपग्रेड नहीं करते हैं और वही रूटीन को फॉलो करते हैं, तो एक बात तो पक्का है, आप पूरी जिंदगी भर इस रैट रेस में फंसने वाले हैं जहां मंथली सैलरी एक बेट है और आप एक रैट हैं जिसको मंथली सैलरी की बेट देकर अपने पास काम कराया जाता है। और इट्स ओके, ये एकदम फाइन है अगर आपको पूरी जिंदगी भर इस रैट रेस का हिस्सा बनना है। आपके साथ के सभी लोग खुद को अपग्रेड करके आपसे आगे निकल जाएंगे और आप बस उनको देख देख कर जेलस फील करते रहेंगे। अगर आप भी अपनी पूरी लाइफ फाइनेंशियली स्ट्रगल करना चाहते हैं तो जो भी मैंने अभी तक आपको बताया है बस उसको फॉलो कीजिए। अगर आपको फाइनेंशियली स्ट्रांग और लाइफ में आगे बढ़ना है तो बस इसका जस्ट अपोजिट कीजिए। मैं आपके लिए इसी तरह से फाइनेंस से रिलेटेड वीडियो लाता रहूंगा। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, बाय बाय।